नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प लोक कथा पर गौर कर रहे हैं, परदेशी का रहस्यमय कथन। जी। ये कहानी है एक परदेशी की, जिसके कुछ शब्द शायद अनजाने में कहे गए एक भारी गलतफहमी पैदा कर देते हैं। हाँ, और हमारे पास इस कहानी के मुख्य हिस्से हैं। हम समझना चाहते हैं कि कैसे एक ही बात का अर्थ संदर्भ के हिसाब से बदल जाता है। बिल्कुल। और कैसे जल्दबाजी में निकाले गए नतीजे अक्सर यूं समझिए गलत साबित होते हैं। और इसमें जीवन के पड़ावों पर भी एक अलग ही नजरिया है जो काफी सोचने लायक है। सही कहा। तो सोचिए, एक परदेशी है, कुएं पर बैठा कुछ बुदबुदा रहा है और बात पहुंच जाती है सीधे राजा के दरबार तक। आखिर क्या कहा उसने ऐसा? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक परदेशी से। वो अपनी पत्नी के गांव जा रहा था। अच्छा। रास्ते में थक गया तो एक कुएं की जगत पर किनारे पर बैठ गया और बस अपनी आदत के मुताबिक हरे राम जपने लगा। और ठीक तभी कहानी में मोड़ आता है। हाँ बिल्कुल। उसी वक्त राजा की तीनों बेटियां, राजकुमारियां, वहां पानी भरने आ जाती हैं। परदेसी प्यासा था, उसने पानी मांगा और राजकुमारियों ने बहुत अदब से उसे पानी पिला भी दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था। जी। लेकिन पानी पीने के ठीक बाद परदेसी ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और बहुत धीरे से कुछ कहा। हाँ, और यही वो बात थी जिसने सारा भखेड़ा खड़ा कर दिया। उसने कहा, एक अच्छी है, दूसरी थोड़ी ठीक है, तीसरी बहुत बेकार है। बस इतनी सी बात। हाँ, बस इतना ही। लेकिन राजकुमारियों ने ये सुन लिया और उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि ये टिप्पणी सीधी उन पर की गई है, शायद छोटी वाली अच्छी, बीच वाली ठीक-ठाक और सबसे बड़ी एकदम बेकार। ओहो, जाहिर है उन्हें बहुत बुरा लगा होगा, अपमानित महसूस किया होगा। बिल्कुल। और वो सीधी गई महल अपने पिता यानी राजा के पास, शिकायत कर दी। और राजा, उनका क्या रिएक्शन था? अरे राजा तो सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। कौन पिता अपनी बेटियों के बारे में ऐसा सुनेगा? सही बात है। उन्होंने फौरन हुक्म दिया सैनिकों को, जाओ उस आदमी को पकड़ कर लाओ दरबार में। तो परदेसी को पकड़ लिया गया, दरबार में पेश किया गया। हाँ, राजा ने बड़े गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों के बारे में ऐसी बातें कहने की? अब परदेसी की बारी थी जवाब देने की। और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। परदेसी ने हाथ जोड़े और बहुत ही शांत भाव से कहा। क्या कहा? महाराज, हरे राम, मैंने तो आपकी बेटियों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। राजा तो चौंक गया होगा। उसने पूछा होगा, अगर उनके बारे में नहीं तो फिर किसके बारे में कह रहे थे तुम? ये एक अच्छी, दूसरी ठीक, तीसरी बेकार। बिल्कुल। और तब परदेसी ने राज खोला। अच्छा, क्या था उसका मतलब? उसने समझाया, महाराज, मैं तो अपनी जिंदगी के 3 दौर के बारे में सोच रहा था। जिंदगी के 3 दौर? हाँ, पहला दौर बचपन, वो बहुत अच्छा बीता सुख से, इसलिए एक अच्छी है। अच्छा, समझा। दूसरा दौर जवानी, वो ठीक ठाक रही, मिली जुली सी, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो दूसरी थोड़ी ठीक है। और तीसरा दौर, ये बुढ़ापा, जो उसे तकलीफों भरा लग रहा था, मुश्किलों से भरा, इसलिए उसे लगा कि ये सबसे बेकार है। कमाल है। एक ही वाक्य और 2 बिल्कुल अलग निकल आए। यही तो बात है। ये दिखाता है कि संदर्भ कितना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग जिसे कहते हैं। राजकुमारियों ने उसे अपने नजरिए से देखा, अपनी मौजूदगी के हिसाब से मतलब निकाला। हाँ, शायद वो उस वक्त वहां थी तो उन्हें लगा बात उन्हीं की हो रही है, जबकि परदेसी बेचारा तो अपने मन की बात कर रहा था, अपने जीवन के अनुभव। ये सोचने वाली बात है कि हम कितनी आसानी से गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए, ये शायद इंसानी फितरत है। जब हमें पूरी जानकारी नहीं होती तो हम खाली जगह को अपनी सोच, अपने डर, अपनी धारणाओं से भर देते हैं। हाँ, एक तरह का मेंटल शॉर्टकट ले लेते हैं। बिल्कुल। और वो शॉर्टकट कभी कभी बिल्कुल गलत रास्ते पे ले जाता है, जैसे यहाँ हुआ। तो साफ बात और सुनने वाले का धैर्य दोनों जरूरी हैं। निश्चित रूप से। और परदेशी का जो नजरिया था जीवन को लेकर, बचपन अच्छा, जवानी ठीक, बुढ़ापा बेकार, ये भी अपने आप में एक विचार देता है। हाँ, ये उसका निजी अनुभव था। जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसा ही सोचे। बिल्कुल। कई लोग जवानी को सबसे बेहतरीन मानते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में ज्ञान और शांति पाते हैं। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। परदेशी की बात उसके अपने अनुभवों से निकली थी। उसका राजकुमारियों से कोई लेना देना था ही नहीं। सही कहा। तो इस पूरी कहानी में हमने देखा कि कैसे एक निजी सोच को गलत समझकर एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया और कैसे सच सामने आने पर ही मामला सुलझा। जी, निचोड़ यही है कि किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले या कोई नतीजा निकालने से पहले रुकना जरूरी है। सोचना जरूरी है कि क्या हम पूरी बात जानते हैं, क्या हमने कहने वाले का पक्ष समझने की कोशिश की। क्योंकि शब्द तो वही रहते हैं,
पर मतलब अक्सर सुनने वाले की सोच के हिसाब से बदल जाते हैं। और अंत में एक सवाल मन में आता है, क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी-कभी दूसरों की बातों का मतलब बिना पूरा संदर्भ जाने अपने अंदाजे से लगा लेते हैं?